तो बेटा ध्यान से देखेंगे, हमारा जो फार्मूले हमने सोल्व किए थे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के बारे में बताया था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के बारे में मैंने बताया था, ए प्लस बी पूरे की क्यूब, ए माइनस बी पूरे की क्यूब। आज हम सॉल्यूशन करेंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे और सम एग्जाम्पल आज लेंगे और आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोलोनोमियल। हमारी जो इक्वेशन थी उनको हमने सोल्व किया था। सेकंड चैप्टर बेटा, और सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। एसपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा, और हम आपका सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। हमने सॉल्यूशन किया था बेटा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। दोबारा से फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। कुछ एग्जाम्पल मैंने उस दिन दिए थे, सब एग्जाम्पल आज लेंगे और आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो उसका फार्मूला मैंने क्या राइट किया था, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्केयर। इसी का नेक्स्ट फार्मूला था बेटा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्केयर। थर्ड हमारा फॉर्मूला था बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला ये था, सेकंड ये, थर्ड ए माइनस बी की क्यूब जो किसके बराबर होता बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर, इसके अंदर हमने सम को पुट किया था। और फोर्थ इसी का फॉर्मूला बेटा, ए प्लस पूरे की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्केयर बी, 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। बेटा मैंने आपको बताया था कि चारों फार्मूले हमें राइट और लर्न करने हैं। यदि आपने 2 या 3 टाइम फार्मूलों को राइट किया अच्छी तरह तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यूजिंग करते हैं बेटा, केवल ए बी की प्लेस पर हम वैल्यू पुट करते हैं और फार्मूलों में रखने के बाद उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। बिल्कुल मैंने ऊपर वाले जो फार्मूले थे उनके 2-2 3-3 आपको एग्जांपल करवाए थे, और जो लास्ट है हमारे थर्ड और फोर्थ फार्मूला, उसका एक एक एग्जांपल आपको समझा था। आज इनको हम कंप्लीट करेंगे, साथ में 1-2 फार्मूला और एक्स्ट्रा इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारे लास्ट वाले जो फार्मूले हैं उनके यूजिंग आपको सिखाई जाएगी, बिल्कुल ध्यान से। तो उसकी यूजिंग के लिए हम आपके सामने कुछ एग्जांपल लेते बेटा। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान से, पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी। हमें ज्ञात है कि हम किसी भी नंबर का स्केयर आसानी से कर देते बेटा। हम स्केयर करते हैं किसी भी नंबर का, तो स्केयर करते हैं, जैसे हमने 25 का स्केयर किया, हमें पता है कि 25 का स्केयर हमारा कितना बेटा, 625, क्योंकि हमने याद किया था। या फिर इसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया था बेटा, a प्लस बी का होल स्केयर, क्या करके हमने इसका फैक्टर बना दिया 20 प्लस 5। क्या फैक्टर मेक करे थे हमने, 20 प्लस 5, ये होल स्केयर का फॉर्मूला था बेटा, ठीक है, जो हमने इसी चैप्टर में हमारे लास्ट क्लासेज में किया था। अब बेटा यदि इसी का क्यूब आपसे पूछा जाए, यदि ये पूछ लिया जाए इसी का क्यूब, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा बताना, क्योंकि हम क्यूब में पता आपको स्केयर में 2 टाइम मल्टीपल करते हैं बेटा, और क्यूब के अंदर हम क्या करेंगे इसी सम में 3 टाइम मल्टीप्लाई। बेटा आप कहोगे ये पॉसिबल है, टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद पॉसिबल तो हर चीज होती है, लेकिन सेव टाइम, टाइम सेव करेंगे तो हमारे मैथमेटिक्स की पावर बढ़ेगी। बिल्कुल उसी को सेव करने के लिए ये फार्मूले बनाएंगे। ये तो हमारी क्या है बेटा, 10th नंबर तक हमारी संख्याएं हैं, संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं साथ में लेता बेटा 102 की क्यूब, तो क्या करेंगे हम 102 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। इसमें बेटा बहुत ज्यादा टाइम हमारे लग जाएगा। ये पॉसिबल है कि 3 बार गुणा करने पर, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर वो सम आ जाएगा, बट इन्हीं को आसान करने के लिए ये फार्मूले बनाएंगे बेटा।
इस मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए कि आप इस फार्मूले का प्रयोग करें इसके आसान से फैक्टर बनाकर। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी फैक्टर बनाओ जो आपको आसान लगे। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे, किसी भी नंबर्स की 3 टाइम मल्टीपल जब हम करते हैं तो हमारे कौन से फार्मूले यूज होते हैं और उनकी यूजिंग हम किस तरह करते हैं। बिल्कुल इजी पॉइंट्स, क्योंकि हमें याद है 30 तक, ज्यादा से ज्यादा 25 तक हम स्केयर याद कर सकते हैं। क्यूब हम 10 तक ही पॉसिबल है, वैसे 20 तक हमें याद रखने जरूरी है, लेकिन आप 10 तक ही करिए। 10 तक करोगे तो उसमें 90% आपके सम सॉल्यूशन हो जाते हैं। 90% बेटा, 10% में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती यदि आपको 10 तक क्यूब याद है तो बिल्कुल इजी। लेकिन इस फार्मूले में रखने के बाद आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। केवल 10 तक संख्याओं का क्यूब, बेटा मैंने आपको राइट करवाया था बेसिक क्लास में, और मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि स्केयर और क्यूब याद करने इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप पे वो आएंगे आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। अब देखो बेटा 100, मैंने क्या किया, 102 की क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा। 100 प्लस 2 बनाओ बेटा, या यहाँ पर हम चेंज करेंगे हमारा सम, क्योंकि ऊपर माइनस वाला फॉर्मूला है। ठीक है, या हम अपने फॉर्मूले को चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव का ही फार्मूला हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमारे फैक्टर, इसको नेगेटिव के फार्मूले में भी रख सकते हैं बेटा, बट प्रॉब्लम कहाँ है, हम ये देखेंगे कि हमारा इजी फॉर्मूला हमारे लिए इजी क्या है, ये हमने नहीं देखना है। पेपर वाला ये नहीं बताएगा आपको कि आप पॉजिटिव का फार्मूला यूज करेंगे या नेगेटिव का, नहीं। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। हम फैक्टर माइनस के बनाएंगे या फिर ऐड के बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ ए के प्लेस पर वैल्यू 100 की, बी के प्लेस पर वैल्यू 2 की, बिल्कुल आसान। ए के प्लेस पर किसकी वैल्यू रखेंगे, 100 की, क्योंकि हमें पता बेटा 100 प्लस 2 हमारा 102 होता है। 102 की क्यूब भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से। 102 की 3 बार टाइम मल्टीपल करने की बजाय हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे इजिली, बिल्कुल। देखो बेटा ए के प्लेस पर ए की वैल्यू बिल्कुल आसान, 100 की क्यूब, बिल्कुल आसान बेटा, प्लस 2 की क्यूब, बिल्कुल इजी पॉइंट बेटा। 3a स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर बेटा, मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारी 2 है, बिल्कुल इजी पॉइंट, प्लस 3 a की वैल्यू बेटा 100 और b के प्लेस पर b की वैल्यू 2 की स्क्वायर, बिल्कुल। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 102 के फैक्टर बनाए जो इजी फैक्टर थे, और उन्हीं फैक्टर्स को हमने किसमें पुट कर दिया बेटा, हमारे फॉर्मूले। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लाई वो 3 टाइम करने की बजाय हम फार्मूले का यूज करेंगे, एक पंथ दो का, साथ में फार्मूले याद और साथ में हमारी क्यूब, बिल्कुल बिल्कुल इजी बेटा। इससे इजी पॉइंट्स नहीं है। हमारा लास्ट क्लासेस हार्ड सेकंड चैप्टर की, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 100 की क्यूब बेटा, 1 की क्यूब आपको सभी को पता 1 ही होती है, और 2 0 है। यदि हम क्यूब में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते तो 4 हो जाते हैं, और क्यूब में लिखते तो यही 6 हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल। 0 का स्क्वायर डबल जीरो का स्क्वायर 4 0, 0 की क्यूब 3 0 बेटा, तो 2 0 थे हमारी, तो हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पर 6। 2 की क्यूब बेटा 8 प्लस, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर बेटा हमें पता है 10,000, प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 और 100 की मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल इजीली हम इसको सोल्व करेंगे। 100 प्लस 2 की क्यूब यहां राइट करेंगे, प्लस 8 बेटा, और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 60,000 हो जाएगा, प्लस 3 की और 4 की मल्टीप्लाई बेटा 12, ये 1200। अब इसको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल इजीली। एडिशन अब आपको ऐड करना, बिल्कुल ध्यान से दोबारा देखेंगे। सम को हमने क्या किया, a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला यूज करना है,
तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले फार्मूला राइट किया और फार्मूले के नीचे हमने क्या किया, 102 की क्यूब हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करनी थी बेटा। ए के प्लेस पर 100, बी के प्लेस पर 2 और हमने हमारे फार्मूले में आसानी से पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्यूशन किया बेटा, 100 की क्यूब 2 की क्यूब मल्टीप्लाई करने के बाद अब एडिशन की बारी बेटा, सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आपके पास आपका आंसर हमारे सामने होगा। बिल्कुल आसान, ऐड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, इसको ऐड करेंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल इजी। एक सम और लेंगे बेटा हम, जिसमें नेगेटिव फार्मूले का यूज होगा, फार्मूले भी याद होंगे, साथ में हम उसकी क्यूब भी आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजीली पॉइंट है बेटा। आप इसको एडिशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा और वो क्या आएगा आपका 102 की क्यूब, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम हमारे सम का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते बेटा फार्मूलों का। हमारे पास है बेटा 93 की क्यूब, बिल्कुल 93 की क्यूब का मीन्स है बेटा 93 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। पॉसिबल है बट बेटा टाइम मैथमेटिक्स में टाइम इंपॉर्टेंट है और जो टाइम की इंपॉर्टेंस को देखता है वो मैथमेटिक्स में कभी भी पीछे नहीं रहता। वो बच्चा क्या समझता कि हमारे पास सम है, हर सम के बेटा यदि आप नेक्स्ट क्लासेज बड़ी क्लासेज में जाओगे, हर सम के 5-5 4-4 सॉल्यूशन होते हैं और ये हमारे के ऊपर मतलब बंदिश नहीं होती हम किस फार्मूले से सम को करें। सम वाला तो केवल यही कहेगा आपको पेपर वाला कि 93 का क्यूब करके दिखाओ, उसको ये नहीं पता कि आप इस फार्मूले से क्यूब करोगे, उसको तो सिर्फ बेटा ये पता कि 93 का क्यूब राइट है या रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल इजीली। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला बेटा हमें पता है, हम इसके फैक्टर बनाएंगे 100 माइनस 1, आपको पता है 100 माइनस 1 किसको डिफाइन किया, 99 के हमने फैक्टर बनाए बेटा। यदि 100 में से हम क्या करेंगे 1 को लेस कर देंगे तो आपको पता है कि हमारा 99 आ जाएगा। हमें इजीली पॉइंट है बेटा 90 प्लस 9 भी बना सकते हैं हमारे फैक्टर हम, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपनी कि हम टाइम को सेव कर रहे हैं कि हमने इजीली कौन से फार्मूले बनाने हैं, ठीक है। उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे और माइनस का फार्मूला बेटा बिल्कुल ध्यान से, a माइनस बी की क्यूब हमारे पास है, a बिलोंग करता है यहाँ 100 से और बेटा b बिलोंग करेगा 1 से, बिल्कुल ध्यान से। a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो मैंने भी आपको 3-3 4-4 बार फार्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और आप हर सम के साथ फार्मूले लिखेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स फार्मूले से चलता है बेटा, किसी रेक्टिफिकेशन से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक प्लेस पर हम रखेंगे क्या बेटा 100 माइनस 1 की क्यूब, बिल्कुल आसान। हम करने जा रहे हैं 93 का क्यूब जिसमें हमने इसके फैक्टर बनाए हैं। फैक्टर बनाने के बाद बेटा यस कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, ओके बेटा। तो 100 माइनस 1 की जब हमने क्यूब की तो a के प्लेस पर बेटा हमने 100 को पुट कर दिया, बिल्कुल ध्यान से इजीली पॉइंट। माइनस b के प्लेस पर हमने 1 को पुट कर दिया और आपको साथ के साथ हम बता रहे यदि हमारे कोई भी टेस्ट होता बेटा, कोई भी यदि टेस्ट लेता तो इस चैप्टर में से 100% इसमें आएंगे, यानी कि आप अदर्स टेस्ट देने जाते हैं, चाहे वो किसी भी हरियाणा पुलिस का है या फिर हमारा स्टेट का है बेटा या फिर रेलवे का है, किसी भी तरह का टेस्ट हम देने जाएंगे तो इस टॉपिक में से 100% हमारा सम आता बेटा, ठीक, किसी भी लेवल पे, ठीक है बेटा। तो 100% इंपॉर्टेंट है, या आपकी जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मत समझो कि क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th 10th का मैथ हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। जैसे ग्रुप डी में आपको पता है कि 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, तो उस पेपर में क्या किया, एकेडमिक वालों ने अपने एकेडमिक रूप से तैयारी करवा दी, अच्छी बात थी। लेकिन क्या हुआ बेटा वहां पर आपको पता था मेंसुरेशन के सम दे दिए उन्होंने। मेंसुरेशन मीन समझते हैं आप, क्षेत्रफल, मिति के एरिया और वॉल्यूम के सम,
और 10th क्लास के और 9th के सम एज इट इज दे दिए। ठीक है, जिस बच्चे ने 9th और 10th में अच्छी तरह से वॉल्यूम और एरिया के बारे में पढ़ा था उसने सम आसानी से निकाल दे, लेकिन बेटा एकेडमिक को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि एकेडमी वाले हमेशा शॉर्टकट में करवाते हैं, और उसी का क्या हुआ, उसी का जो लॉस था वो भुगतना पड़ा। 68 पर 69 पर हमारी लिस्ट आकर अटक गई बेटा। ठीक है, तो रीजन क्या था, उन्होंने बुक्स में से दिए, 7th क्लास की साइंस में से, 8th क्लास की साइंस के में से क्वेश्चन दे दिए बेटा। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बार बार बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भूलने वाला चैप्टर नहीं है। इसको नाइन्थ में नहीं, आगे भी हमने इसमें इसको ध्यान से करना है। हमने क्या किया, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट की, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू, बेटा अब हम इसको क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। 100 की क्यूब करेंगे बेटा, 60 हमारी आ जाएंगी। 1 की क्यूब 1 बेटा, 300 का स्क्वायर हमारा 10,000 आपको पता है बेटा, मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रह जाता है, प्लस 3 की 100 के साथ मल्टीप्लाई 300, 1 का स्क्वायर 1 बेटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। अब क्या करना है बेटा, बिल्कुल इजी, यहां पर हम इसको लिखेंगे जो भी है। अब ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस 30,000 प्लस 300। अब क्या आपके पास केवल एडिशन और सब्ट्रैक्ट है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट का फार्मूला आपको अच्छी तरह आता है, हम माइनस माइनस वालों को अलग करेंगे और प्लस करेंगे और उसमें से नेगेटिव लेस कर देंगे। हो सकता है नेगेटिव ज्यादा हो तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा तो पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आता, 100% पॉजिटिव में ही आएगा। बिल्कुल, क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे किसको, पॉजिटिव वालों को बेटा, और उसमें से नेगेटिव वालों को ऐड करके लेस कर देंगे और आपका आंसर आपके पास होगा। बिल्कुल ओके बेटा। अब मैं इन्हीं फार्मूलों को मैंने बताया था कि एक बार हमें फार्मूला खोलना आ जाए तो उसको बंद करना भी सीखना बहुत जरूरी है बेटा। हो सकता है पेपर वाला ये बोल दे, वो स्टेटमेंट ऐसी दे दे कि आपको सिर्फ आपके लेवल को देखने के लिए कि आपको कॉन्फिडेंस कितना, आपको फार्मूला आता है या नहीं आता। जब हमें किसी फार्मूला को ओपन करना आता है तो उसको क्लोज करना भी आना जरूरी है। अब इन फार्मूलों को क्लोज करेंगे, उसके लिए भी एक एक एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजली पॉइंट्स। अब हमारे पास फार्मूले, हमने फार्मूले याद किए लास्ट क्लास में भी, और इस टॉपिक में भी मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिए। अब क्या करना बेटा, हम हमारे खुले हुए फार्मूलों को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हमने ओपन किए थे फार्मूले, अब हम क्लोज करेंगे। फार्मूलों को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से हम लेंगे, हमारा टॉपिक है जो भी है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल और साथ में ले लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल आप बताएंगे मेरे को कौन सा फार्मूला यूज होगा, 27y की क्यूब प्लस 64z की क्यूब। यहां पर इस सम का सॉल्यूशन करना, बिल्कुल इस सम का सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा y की क्यूब और z की क्यूब, इसी से चेक करेंगे इसके आगे वाले नंबर हैं जो हमारे, क्या वे परफेक्ट क्यूब रूट में है, बिल्कुल परफेक्ट क्यूब में है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हमें चेक करना कि क्या 27 किसी का क्यूब है, यस हमने याद किया है, 3 का क्यूब, क्या 64 किसी का क्यूब है, यस, तो बेटा y की क्यूब और z की क्यूब साथ में है, बिल्कुल आसान। तो हमें पता चला, इससे इसको देखने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो फार्मूला ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, शायद तभी हम फार्मूले का यूजिंग करते, तब हमें स्टेटमेंट को देखकर हमें पता चले कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा। बिल्कुल इसको आसान से, पहले a की क्यूब प्लस b की क्यूब हमें याद हो कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है, बिल्कुल वो होता है बेटा a प्लस b, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वाह, हमें याद था, सिर्फ हमने अब क्या देखना है कि क्या हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो सभी की क्यूब्स पॉसिबल है, यस बेटा, तभी हमने फार्मूला बनाया। बिल्कुल
ए के प्लेस पर हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ए की क्यूब, यहाँ ए की क्यूब 3y की क्यूब, बिल्कुल ध्यान से, प्लस बी की क्यूब 4z की क्यूब। क्यों? क्योंकि बेटा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टेटमेंट को चेक किया, और स्टेटमेंट्स में चेक किया कि जो हमारे सभी नंबर हैं, क्या ये 27 क्यूब रूट क्यूब में है कंप्लीट, और 64 हमारी कंप्लीट क्यूब नंबर है। वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल इजीली, मैंने बताया था 1 से 10 तक आप क्यूब नंबर्स को याद करेंगे। बिल्कुल 10 से अब क्यूब करते हैं तो हमारे फार्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी की क्यूब और a माइनस बी की क्यूब। इससे इजीली क्यूब आप नहीं समझ पाओगे बेटा, ठीक है। वहां गलती होने के चांस कम होते हैं, 1% चांस होंगे, वो भी मुश्किल से, यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। a की वैल्यू मैंने 27, हमें पता कि 3 का क्यूब हमारा 27 होता है बेटा, y का क्यूब y की क्यूब, 4 का क्यूब 64 और z की क्यूब हमारा z की क्यूब ही होता है, ठीक है। अब फार्मूले पुट करेंगे, a के प्लेस पर a की वैल्यू बेटा, a की वैल्यू 3y, वेरी गुड, b की वैल्यू 4z, यस, a का स्क्वायर बेटा 3y का होल स्क्वायर, यस, माइनस a की वैल्यू 3y, b की वैल्यू बेटा 4z, यस, प्लस b का होल स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर, वेरी गुड। हमने क्या किया? फार्मूला याद किया था और फार्मूले में एज इट इज पुट कर दिया, केवल हमने स्टेटमेंट ही चेक की थी कि स्टेटमेंट से पता चला है कि क्यूब प्लस बी की क्यूब। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छे फार्मूले याद किए, तो आप आसानी से पकड़ कर सकते हैं कि सम में क्या करना है। अब हम लिखेंगे बेटा 3y की क्यूब, बिल्कुल ध्यान से, 4z की क्यूब इज इक्वल टू 3y प्लस 4z इंटू 3y का होल स्क्वायर बेटा 9y का होल स्क्वायर माइनस 12yz और प्लस 16z का होल स्क्वायर। आपके सामने आपका आंसर आ गया। इस तरह हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा, कोई भी सम है तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से फार्मूले का यूज कर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वरना तो आप सम देखेंगे और आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा, आपको फार्मूला याद नहीं है तो करते रहना, तो आपको नहीं आएगा बेटा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से। ऐसा सम नहीं देगा आपको कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर ना हो, ठीक है, ये पॉसिबल कम होता है बेटा, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग नेक्स्ट फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। लास्ट हमारा फॉर्मूला है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, लास्ट फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। लास्ट हमारा जो फॉर्मूला बेटा वो होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, ये हमारा फॉर्मूला है। ये किसके इक्वल होगा? बिल्कुल ध्यान से, a प्लस b प्लस c, बिल्कुल ध्यान से। हमारा फॉर्मूला है जो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, बिल्कुल थोड़ा लेंथी है, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। बिल्कुल दोबारा से जरूर देखेंगे इस फार्मूले को, मोस्ट इंपोर्टेंट, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। आपको लास्ट वो दिखाई दे रहा है बेटा अच्छी तरह से, वो लास्ट वाला टॉपिक बेटा ओके, वेरी गुड। तो आप बोलेंगे सर इतना बड़ा सम सॉल्यूशन, बेटा ये फार्मूला है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम सम जरूर लेंगे। तो वो हमारा सम क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 8x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 27 z की क्यूब माइनस 18 x y z, इसको सोल्व करना बेटा।
क्योंकि हमें पता है कि हमारे 3 नंबर्स क्यूब में है ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये आपके पास रकम होगी, स्टेटमेंट होगी, और हमारे पास फॉर्मूला ऊपर राइट किया हुआ है। इस फार्मूले में पुट करके बिल्कुल आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हमें पता बेटा कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल, ए की वैल्यू क्या है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखें, 2x हमारी ए की वैल्यू है, ए की क्यूब। बी की वैल्यू क्या है बेटा, y की क्यूब, यस। सी की वैल्यू क्या हमारी 3z की क्यूब, वेरी गुड। और ए बी सी आपको पता है बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 2x, बी की वैल्यू y और सी की वैल्यू हमारी 3z। तभी तो हमने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीपल 2 18xyz लिख दिया था बेटा, बिल्कुल। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बिल्कुल ध्यान से मैं नीचे लिख देता हूँ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, हम नीचे राइट करेंगे इसका आंसर, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर मैं राइट करूंगा बिल्कुल नीचे, ए प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड, क्योंकि हमने फार्मूला ऊपर राइट किया। ए का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 3z का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 2x गुना y माइनस बी सी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा y मल्टीपल 3z माइनस ए सी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा और सी की वैल्यू 3z। क्या किया हमने, फार्मूले में इसको राइट कर दिया, फार्मूले में राइट कर दिया अच्छी तरह से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजीली पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से। तो दोबारा से इसका आंसर मैं कंप्लीट राइट लिखूंगा अभी थर्ड लाइन में, बिल्कुल ध्यान से। ए का स्क्वायर बेटा 4x स्क्वायर, बिल्कुल y का स्क्वायर बिल्कुल 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz, मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा 6xz, सभी को मल्टीप्लाई में लिख दिया और आपका आंसर आपके पास है। ये हमारा फॉर्मूला था, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूलों के नीचे फॉर्मूला, वहां साइड में जगह कम थी तो हमने नीचे फॉर्मूले का सॉल्यूशन में लिख दिया। और लिखने के बाद बेटा जिसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया बेटा, जिसका क्यूब था क्यूब तो हुआ नहीं किसी का भी, क्योंकि सभी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर और 9z का स्क्वायर माइनस 2ab 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz, इसको हमने सॉल्यूशन किया। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था इस फार्मूले का। कोई भी सम और ले सकते हैं हमारे एक्सरसाइज में, शायद एक्सरसाइज हमारी लास्ट ही थी बेटा, जो भी थी 2.3 थी, 2.4 है, वो आप आपके मैथमेटिक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आज जो टॉपिक किए हैं, न्यू टॉपिक ये है, लास्ट वाले दोनों टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, ठीक है, और फार्मूलों को सोल्व किया। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजीली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बेटा, इस फॉर्मूले की तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab किसी के बराबर होता है, और कहां से फार्मूले आते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा बेटा। एक दिन में बेसिकली क्लास लूंगा, मैंने बताया था इन सभी फार्मूलों को बनाने के लिए और समझाने के लिए। बिल्कुल फार्मूले समझने जरूरी है बेटा, सम तो अपने आप ही आ जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं बेटा, यदि बाद में क्लास को समझने में प्रॉब्लम आती है तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है और वो बाद में आपके पास आ जाती है। और किसी भी स्टूडेंट को, आपके साथी को आप इस क्लास के बारे में मतलब मैसेज भेज सकते हैं, चाहे वो कहीं भी है ऑल इंडिया में, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। क्योंकि हमारे जो क्लासेज हैं वो आपको पता है, आपकी छुट्टियां पड़ने के कारण, कोविड-19 के कारण जो आपकी छुट्टियां हैं उसके कारण सभी को फ्री क्लासेज अवेलेबल है बेटा, ठीक है। चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा, कहीं का ही बच्चा है, या फिर किसी भी बोर्ड से वो रिलेटेड है, सीबीएसई बोर्ड से, एचबीएससी से, सभी के अंदर काम आते बेटा। ऑल इंडिया में कोई भी बोर्ड है, सबके सेम टॉपिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप उनके पास ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासेज को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी क्लासेज देखने में और बनाने में मजा आए बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय।